बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। 3 दिसंबर 2020 यानी आज से लगभग 1 महीना पहले मैंने एक वीलॉग किया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि मियां नवाज शरीफ साहब का पहले तो वीज़ा ख़त्म हो गया है, जो बरतानिया का उनका वीज़ा है, क्योंकि बरतानिया में वीज़ा तो उनके पास लंबा है, लेकिन हर 6 माह के बाद आपको उस मुल्क से बाहर जाके वापस आना पड़ता है। उनका एक कानून है और उसके तहत आपको उस पर अमल करना पड़ता है। तो आपका वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है 6 माह के बाद। तो कोविड की वजह से नवाज शरीफ साहब ये नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में उनका वीज़ा जब ख़त्म हुआ तो उनको उसको एक्सटेंड करवाना था। लेकिन जब वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए पासपोर्ट को देखा गया तो पासपोर्ट में मुद्दत ख़त्म हो रही है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो रही है। ये मैंने आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट, जो मैंने उस वक्त आपको इत्तला दी थी, 21 फरवरी को ख़त्म होने जा रहा है। 21 फरवरी तक मियां नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट वैलिड है। उसके बाद उस पासपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं रह जाएगी। अब ये कानून क्या कहता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट लीगल नहीं है या पासपोर्ट अगर लीगल नहीं है, इसको ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो ये जो एक पासपोर्ट की कॉपी है, अगर वो लीगल नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर उसके ऊपर मौजूद वीज़ा भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, उसकी फिर वो हैसियत नहीं रहती। सबसे पहले अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपके पास अपने मुल्क का ज़ाती पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ज़ायदुल मियाद नहीं होना चाहिए, उसका टाइम पड़ा हुआ होना चाहिए। और बरतानिया जो है वो वीज़ा दोबारा देता नहीं जब तक कि 6 महीने तक का पासपोर्ट के ऊपर वैलिडिटी ना हो। अब मियां नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है फरवरी के तीसरे हफ्ते में, और ये बात हमने आपको पहले बता दी थी। 2 महीने से कम वक्त रह गया है। मियां साहब के पास ऑप्शंस क्या है अपने आप को पाकिस्तान से दूर रखने के, या आने वाले दिनों में वो क्या कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान का मीडिया अब बात करना शुरू हुआ है, कुछ जगहों पे ये खबर छपी है, और शेख रशीद अहमद साहब ने भी इस बारे में सहाफ़ियों से बात करते हुए तस्करा किया, इशारतन मियां नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट का उन्होंने नाम लिया। तो पासपोर्ट तो हो रहा है जी ख़त्म। उस पासपोर्ट के ख़त्म होने से पहले पहले मियां नवाज शरीफ साहब को एक फ़ैसला करना होगा। 4 चीज़ें हैं जिन पे मियां साहब को ऑप्शंस हैं, जिनमें से किसी एक ऑप्शन को मियां साहब अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान के मीडिया में आ रही है। मैं आपके सामने चारों ऑप्शन रख देता हूं कि मियां साहब क्या कर सकते हैं और फिर उनके असरात क्या होंगे, और मियां साहब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो कानूनी नुकात हैं वो भी रखता हूं, और एक्चुअली जो सिचुएशन और जो खबर है वो भी आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, मियां साहब नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं। नंबर 2, बरतानिया से दूसरे मुल्क मुंतकिल हो सकते हैं। नंबर 3, सियासी पनाह के लिए बरतानिया में दरख्वास्त दे सकते हैं। नंबर 4, पाकिस्तान वापस आकर मुकदमात का सामना कर सकते हैं। 4 ऑप्शन। अब आ जाए जरा आप ऑप्शन नंबर 1 की तरफ, नया पासपोर्ट बनवाएं। क्या मियां नवाज शरीफ साहब नया पासपोर्ट अप्लाई करेंगे? तो कानून के मुताबिक उनको करना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए उनको हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता करना पड़ेगा, पाकिस्तान की हुकूमत के इदारे से रब्ता करना पड़ेगा, फ़ॉरेन ऑफिस से। बरतानिया में जो दफ्तर है वहाँ पर रब्ता करना पड़ेगा, और वहाँ से उनको नया पासपोर्ट देने के लिए कहना पड़ेगा। और मियां नवाज शरीफ साहब अप्लाई करने के लिए खुद जाएंगे। ये एक नई खबर बनेगी, क्योंकि ये ज़्यादातर पासपोर्ट के मामलों में आपको फिज़िकली इन होना पड़ता है। क्या हुकूमत पासपोर्ट बना देगी? पहली बात, हुकूमत एक इश्तिहारी और एक मफरूर का पासपोर्ट कैसे बना सकती है? बड़ा सवाल है। यानी एक आदमी है, उसकी आपको तलाश है, वो इश्तिहारी है, वो मफरूर है। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा अब ऐसे जो है वो सॉफ्टवेयर बन गए हैं कि जैसे ही कोई आदमी अपना आईडी कार्ड देता है किसी बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाने के लिए, होटल में कमरा लेने के लिए, या किसी भी काम के लिए, या पीआईए का टिकट लेने के लिए, कोई आदमी अपना आईडी कार्ड देता है, वो जैसे ही उसको सॉफ्टवेयर के अंदर चेक करते हैं, तो अगर उस आदमी के ऊपर कोई भी मुकदमा है, वो इश्तिहारी है या मफरूर है, तो उसका रिकॉर्ड वहीं पे आ जाता है, और फिर उस आदमी को उसी जगह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इश्तिहारियों और मफरूरों को किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिलती, उनको कोई सर्विस नहीं मिलती। होटल में कमरा नहीं ले सकते, ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो भी नहीं कर सकते। लिहाजा वो कट ऑफ किया जाता है उनको, और उनके लिए दुनिया को छोटा किया जाता है, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत सारे इश्तिहारी होटल में कमरा लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं, अपने आईडी कार्ड को किसी भी जगह इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। लिहाजा
एक इश्तिहारी हुकूमत के एक दफ्तर में आए चलकर या रब्ता करे और वहाँ से पासपोर्ट हासिल कर ले तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा उसको पासपोर्ट देना। हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। इमरान खान साहब ने अपने करीबी साथियों से, ख़ास तौर पे शेख रशीद अहमद साहब से भी इस बारे में मशवरा किया है और मुझे नहीं लगता कि वो नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट देने वाले हैं। और इस बारे में जो फ़ैसला अब तक का हुआ वो यही है कि मियां नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा, अगर वो अप्लाई करते हैं तो तब भी। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है, वो ये है, अच्छा नवाज शरीफ साहब के पास पासपोर्ट कौन सा है वो भी ज़रा आप देख लें। ये डिप्लोमेट पासपोर्ट है उनके पास, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, और ये बड़ा तगड़ा पासपोर्ट होता है। इस पर धड़ाधड़ बड़े आराम से वीज़ास लगते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त पासपोर्ट है, VVIP किस्म का। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब के पास है, वज़ीर आज़म के पास यही होता है, इमरान खान साहब के पास भी यही है। और बहुत सारे अहम तरीन लोग पाकिस्तान के जो हैं वो ये पासपोर्ट अपने पास रखते हैं। अब देखना ये है कि अगला सवाल जो उठाया जाएगा PMLN की जानिब से या अपोजिशन की जानिब से, वो ये होगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का पासपोर्ट, उसकी क्या सूरत हाल है। अगर वो भी एक्सपायर हो रहा है तो उसको रिन्यू किया गया, किसने किया, कैसे किया गया, तो ये नुक्ता उठाया जाएगा। तो हुकूमत के लिए बड़ा हसास होगा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को देते हैं और परवेज़ मुशर्रफ को भी देते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर एक को देते हैं एक को नहीं देते तो ये बड़ी ले-दे हो जाएगी। गो के लोग समझते हैं कि इन दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन कहने के लिए एक नुक्ता, एक जवाज़ अपोजिशन के पास मौजूद होगा। नंबर 2, बरतानिया से दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएं मियां नवाज शरीफ साहब। अगर वो ये चाहते हैं तो उनको ये काम अपना पासपोर्ट ख़त्म होने से पहले पहले करना पड़ेगा, क्योंकि पासपोर्ट वैलिड होगा तो वो आराम से ट्रैवल कर जाएंगे। और अगर उनका पासपोर्ट वैलिड नहीं होता तो फिर उनको स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे किसी और मुल्क में जाने के लिए। तो वो स्पेशल अरेंजमेंट्स के लिए फिर एक नया मसला बन जाएगा। फिर सारे कहेंगे मियां नवाज शरीफ साहब एक ऐसे VIP हैं, पासपोर्ट भी नहीं है, ट्रैवल कर रहे हैं दुनिया में। तो मियां साहब के लिए फिर मुश्किलात होंगी, लोग आवाज़ें उठाएंगे, उस मुल्क के लिए भी होंगी, बरतानिया के लिए भी होंगी। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब को ये फ़ैसला फरवरी से पहले पहले करना होगा, या कम से कम 20-21 फरवरी से पहले पहले उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं। नंबर 1 कतर, नंबर 2 सऊदी अरब। कतर वही मुल्क है जिसने कतरी ख़त भी दिया था, कारोबार भी करते हैं, और कतर में सैफुर रहमान मौजूद हैं और सैफुर रहमान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इस ख़ानदान के साथ। शादी वादी भी इकट्ठे करते रहते हैं। अभी कैप्टन सफदर के बेटे के बारे में आ रहा था कि वो सैफुर रहमान की फ़ैमिली में कहीं उसकी शादी हो रही है, तो वो कोई गुंजाइश निकाल के दे सकते हैं कतर जाने के लिए। लेकिन कतरियों के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना, उनके साथ तिजारत करना, उनके साथ मामलात को आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में लगता है कि कतर से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन सऊदी अरब की होगी, क्योंकि सऊदी अरब इतना बड़ा रिस्क ले लेगा। उसने अभी भारतीय आर्मी चीफ को भी बुलाया था और भारत का साथ भी दिया कश्मीर के मामले में। तो सऊदी अरब का नुक्ता नज़र जो है वो पाकिस्तान से टकराव खाता है, वो इमरान खान से चिढ़ खाते हैं और मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखते। तो ये एक रीज़न हो सकती है कि वो नवाज शरीफ साहब को अपने मुल्क में खुशामदीद कहें और फिर उनको प्रोटेक्शन भी दें। लेकिन ऐसा होने की सूरत में नवाज शरीफ साहब का और सऊदी अरब का जो नेक्सस है और जो डील के सारे मामलात हैं वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज होकर खुल जाएंगे। नवाज शरीफ साहब को इसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इलाज के लिए गए हैं बरतानिया। अगर वो सऊदीया चले जाते हैं तो लोग ये कहेंगे कि वो इलाज के लिए तो बरतानिया जाना था, डॉक्टर तो बरतानिया में है, तो मियाँ साहब सऊदीया में क्या कर रहे हैं, सऊदीया से बेहतर इलाज तो पाकिस्तान में आके करवा लें। तो ये एक नई तोहमत, एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये एक ऑप्शन है कि वो दूसरे मुल्क में अपने आप को मुंतकिल कर लें। तीसरा ऑप्शन सियासी पनाह ले लें बरतानिया में। ये बड़ा पसंदीदा ऑप्शन हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। सियासी पनाह की दरख्वास्त वो दे सकते हैं, लेकिन बरतानिया के लिए बड़ा मुश्किल है। क्यों है मैं बताता हूँ। ज़्यादातर जो लोग सियासी पनाह लेते हैं बरतानिया, वो लोग होते हैं जो भाग कर आते हैं अपने मुल्कों से, मफरूर होकर आते हैं, यानी चक्कर दे के निकल आते हैं। वहाँ ज़्यादती हो रही थी, मैं यहाँ आ गया हूँ, सियासी पनाह दे दो। मेरी जान वहाँ पे ख़तरे थी, यहाँ पे आ गया हूँ, सियासी पनाह दे दो। वहाँ मुझे कोई ग्रुप, कोई दहशतगर्द या वो रियासत मुझे मारना चाहती है, मुझे सियासी पनाह दे दो। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का केस मुख्तलिफ है। वो भाग कर नहीं गए, उनको एक सेटलमेंट के थ्रू हुकूमत पाकिस्तान ने अदालत के ऑर्डर के बाद और कैबिनेट के फैसले के बाद बरतानिया भिजवाया है
और बरतानिया की हुकूमत से रब्ता करके उनको इस सारी सूरत हाल से आगाह किया है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में अदालत का फैसला और कैबिनेट का फैसला, ये दोनों चीज़ें बरतानवी हुकूमत को दी गई। ये मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, तो वो कोई भाग कर नहीं गए हुए, उनकी जान को खतरा नहीं है। और ये केस मजबूत इसलिए नहीं है कि उन्हीं की जान को बचाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको बरतानिया भिजवाया था। तो पॉलिटिकल असाइलम या सियासी पनाह हासिल करने के लिए लवाजमात पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी बरतानिया है और वो ऐसे लोगों की बड़ी कदर करता है जो पैसा लेकर भागे हों और बरतानिया में पहुँचे हों। हालांकि आजकल उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल काम कर रही है, कुछ बरतानवी इदारों में तहकीकात हो रही हैं और मामलात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ के वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा गया है, बोरिस जॉनसन को, और मेंबर पार्लियामेंट ने लिखा है कि बताएं नवाज शरीफ साहब का क्या करना है। पाकिस्तान जो है बार बार पूछ रहा है, आलमी इदारे भी तनकीद कर रहे हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दीगर। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल है और बरतानिया के लिए मुश्किल है कि वहाँ पर सियासी पनाह दी जाए और मियाँ साहब वहाँ पर सियासी पनाह ले लें। तो सज़ा याफ्ता मुजरिम को एक और चीज़ भी है ना, पाकिस्तान के अंदर सज़ा याफ्ता है, तो सज़ा याफ्ता मुजरिम को जिसको 7 साल तक की सज़ा हुई हो उसको फिर सियासी पनाह नहीं दी जा सकती। तो मियाँ साहब की सज़ा जो है वो इससे ज़्यादा है, इवन वहाँ पे एक कम मियाद है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। तो सज़ा याफ्ता मुजरिम को सियासी पनाह देना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी बहुत 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 कमज़ोर है, लेकिन बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट और बरतानवी हुकूमत अगर फ़ैसला करे तो वो ये कर सकती है। चौथा और आखिरी ऑप्शन मियाँ नवाज शरीफ साहब का कि वो पाकिस्तान वापस आकर मुकदमात का सामना करें। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत को ज़िंदा रख सकता है और बचा सकता है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा नहीं चाहती कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएँ और वापस आकर अपना यहाँ पे मुकदमात का सामना करें। उसकी चंद वजूहात हैं। नंबर 1, मियां साहब वापस आते हैं तो मरीम नवाज साहिबा पीछे चली जाएंगी। वो इस वक्त पार्टी को लीड कर रही हैं और उनके कंट्रोल में है पूरी पार्टी, तो वो पीछे चली जाएंगी और नवाज शरीफ साहब आगे आ जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब दोबारा रेलिवेंट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग जो मरीम नवाज़ को पसंद नहीं हैं लेकिन नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं, वो दोबारा से ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएंगे। दूसरा, मियां साहब से बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि वो आकर इन केसेस से बच जाएं। केसेस बड़े क्लियर हैं। नैब ने बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे किए हैं, कुछ पहले किए थे और कुछ अब किए हैं, और अपीलें कर रखी हैं नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। उन अपीलों की मद में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं और उन्हीं की वजह से हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी अगर वो वापस आते हैं और आकर अपने केसेस का सामना करते हैं, क्योंकि केसेस बड़े क्लियर हैं। फौरी तौर पे उनको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो अपनी वालदा की ताज़ियत के लिए आने वालों के लिए 1 या 2 दिन या 3 दिन मांग लें और लोगों से मिल लें। शेख रशीद एक ऐसे वज़ीर दाखिला हैं जो नवाज शरीफ को ये मोहलत दे सकते हैं या दिलवा सकते हैं कि ठीक है, वो वालदा के लिए लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, दुआ करने के लिए, तो इजाज़त दी जाए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन और फिर मियाँ साहब को जेल जाना पड़ेगा। अब अगर मियाँ साहब जेल जाते हैं फिर अदालतों में आते हैं तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा कर लेंगे? पहले तो उनकी दिमाग में ये है कि करोड़ों लाखों लोग उनको लेने एयरपोर्ट पे नहीं आ रहे, पीडीएम के जलसे नाकाम हो रहे हैं। दूसरा, उनको ये पता है कि तहरीक बन नहीं पा रही, लोग एतबार नहीं कर रहे, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे और इस्तकबाल उतना बड़ा नहीं हो सकता। उनको जेल छोड़ने के लिए पहले भी जो लोग गए थे वो बहुत बड़ी तादाद में नहीं थे, अब भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाएं। तो पीडीएम का जोर कम हो गया है, ये भी मियां नवाज शरीफ साहब की एक परेशानी की बात है। इसलिए ये वाला ऑप्शन भी बड़ा कमज़ोर है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आकर मुकदमात का सामना करें। अब ये मियां साहब के 4 ऑप्शन थे, इनमें से कोई एक उनको अडॉप्ट करना है। या तो वो नया पासपोर्ट बनवाएंगे, हुकूमत नहीं देगी तो क्या होगा, बरतानिया से दूसरे मुल्क मुंतकिल होने का सोचेंगे, चले गए तो पॉलिटिकल डैमेज होंगे, ना गए तो फिर वहाँ क्या करेंगे, सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त देंगे तो वो टेक्निकली बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान वापस आकर मुकदमात का सामना करने पड़ेंगे। तो ये भी एक मुश्किल चीज़ है। हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएँ, चाहे उनको गिरफ्तार करके लाया जाए, लेकिन उनको उनके मुकदमात में उनको फेस करवाया जाए कि ये आपके मुकदमात हैं, इनको लड़ें। लेकिन इन 4 ऑप्शन में से मियां साहब कौन सी अडॉप्ट करते हैं ये आपको अगले 1.5 महीने में पता चल जाएगा। चीज़ें जूं की तूं नहीं चल सकती। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है कि मियां साहब अचानक और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं
और फिर कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स उनके लिए किए जाएँ, जैसे कि इस ख़ानदान के लिए हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मियां नवाज शरीफ साहब को मिले, स्पेशल अरेंजमेंट्स उनके लिए किए जाएं, उनके लिए कवानीन को नरम किया जाए, तो ये एक अलग बात है। तो ये एक सिचुएशन थी जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही थी। 4 ऑप्शन थी, चारों की मैंने आपके सामने एनालिसिस कर दिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।